number 19. If tan theta is equal to 5 upon 12, find the value of cos theta plus sin theta upon में क्या है cos theta minus sin theta. इस केस में भी हमें क्या करना है, tan थीटा की मदद से हमारे पास 5 अपॉन 12 है, इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और क्या है, हमारे पास बेस है. तो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा तो फिर हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है, आइए समझते हैं. नाउ अब वही पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 13. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, AC. तो वैल्यू हो गई 12 अपॉन 13. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. ठीक है, अब हमने वही क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसको मैंने लिख लिया है. अब ये हो गया 12 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13, और नीचे क्या है 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13. अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन गया 30, 12 प्लस 5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास 12 माइनस 5. ठीक, और नीचे फिर क्या है हमारे पास 13. सो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आया 17 अपॉन 13 इंटू 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, और ये क्या आएगा 13. इसको मैंने क्या कर लिया है, रेसिप्रोकल. सो इट इज 13 अपॉन 7. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 17 अपॉन 7, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 2 14, 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17. सो माई आंसर इज 2 3/7. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. गिवन 5 cos A minus 12 sin A is equal to 0 and find the value of sin A plus cos A upon 2 cos A minus sin A. इस केस में हम पहले 5 cos A minus 12 sin A को किसमें बदल लेंगे, tan A में बदल लेंगे. 5 cos A minus 12 sin A is equal to 0. अब ये माइनस साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो 5 cos A is equal to 12 sin A. 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, cos A. 5 अपॉन 12 साइन ए अपॉन cos A क्या होता है, tan A होता है. इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और फिर क्या है, बेस है. अब परपेंडिकुलर है, बेस है, और फिर हम थर्ड साइड जो है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम AC इज 30. अब cos A क्या हो गया हमारा, अब cos A हमें चाहिए तो वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC. सो इट इज AB अपॉन AC विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 13. साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू BC अपॉन AC. BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 13. इट इज 5 अपॉन 13. अब हम इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे. साइन A इज 5 अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 cos A माइनस साइन A, मतलब 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13. ठीक, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 13, और ऊपर हमने 5 प्लस 12 कर लिया है. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू 12 कितना हो गया 24 माइनस 5 अपॉन 13, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 में से 5 गया तो 19, और यहाँ पे क्या आएगा 13. इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया. इट इज 17 अपॉन 13 जो कि यहाँ से आया है हमारे पास, इंटू, और नीचे डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 19. जब हम इसको कैंसिल करेंगे 13 को 13 से तो हमारा आंसर क्या बनेगा 17 अपॉन 19. क्वेश्चन नंबर 21. If tan theta is equal to P by Q, find the value of P sin theta minus Q sin theta अपॉन में क्या है P sin theta प्लस Q sin theta. अब हमारे पास tan थीटा क्या है, P अपॉन Q है. अगर हमारे पास ये P अपॉन Q है तो अब हम क्या करेंगे, ये P अपॉन Q है तो हम इस क्वेश्चन को भी, हमारे पास वैल्यू सिर्फ tan थीटा की है तो हम इस क्वेश्चन को ही tan थीटा की फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे. तो साइन थीटा को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. साइन थीटा, उसके नीचे हमने क्या लगा दिया कॉस थीटा. ये कॉस थीटा है, फिर हमने इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया. सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा. अब ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, ये बन गया हमारा tan थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा Q. सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया tan थीटा, प्लस
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया हमारे पास प्लस क्यू। अब हम टेन थीटा की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी, पी अपॉन क्यू, सिर्फ हम यहाँ पुट करेंगे तो पी ऑलरेडी एक बाहर है हमारे पास, सो पी अपॉन क्यू, ठीक, माइनस क्यू है, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से पी अपॉन क्यू प्लस क्यू है। अब जब हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे क्यू बनेगा, क्यू है, और पी को पी से किया पी स्क्वायर, और नीचे अगर एलसीएम क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया, क्यू, पी को पी से किया पी स्क्वायर, और क्योंकि ये एलसीएम हमारे पास क्यू है और यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर को हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस डिनोमिनेटर को मैंने रेसिप्रोकल कर लिया है। अब क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या बनेगा, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। कमिंग टू द क्वेश्चन 22, 3 cot theta is equal to 4, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 5 sin theta प्लस 3 cos theta। इस केस में हम इस क्वेश्चन को ही cot theta की फॉर्म में कर लेंगे। तो हमारे पास है 3 cot theta is equal to 4, तो cot theta की वैल्यू क्या निकल आई, cot theta की वैल्यू हो गई 4/3। नेक्स्ट, अब हमने क्वेश्चन उतार लिया जिसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमने उतार लिया है। अब हमको डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अगर हम इसको भी साइन थीटा से डिवाइड करें, इसको भी साइन थीटा से डिवाइड करें, इसको भी साइन थीटा से, और इसको भी क्या करेंगे, साइन थीटा से, तो इस तरह का ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, 5। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। नीचे भी क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, ये हो गया 5 प्लस ये हमारा क्या बन गया है, कॉट थीटा बन गया है, ये हो गया कॉट थीटा। अब नेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 5 माइनस 3 कॉट थीटा की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी ऊपर, अभी ये थी हमारे पास 4/3, तो वही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पुट करेंगे। 5 माइनस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, 4, 5 माइनस 4। डिनोमिनेटर में 5 प्लस 3, कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इट इज 5 प्लस 4। ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 प्लस 4 इज 9, सो आंसर इज 1/9। Now question number 23, first part, if 5 cos theta minus 12 sin theta is equal to 0, find the value of sin theta plus cos theta upon में 2 cos theta minus sin theta। इस केस में भी हम 5 cos theta minus 12 sin theta हमको कितना दे रखा है, 0। इसका मतलब 5 cos theta ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 sin theta। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हम इसमें निकालेंगे, अपनी कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में, इट इज 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, तो हमारा कॉट थीटा कितना हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 12/5। अब हम क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है वो वाला पार्ट हमने उतार लिया है। इट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू कॉट थीटा की है तो हम इस क्वेश्चन को कॉट थीटा की फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। सो हमको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, तो हम कॉस को किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, और इसको भी किससे करेंगे, साइन से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे। सो इट इज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास, 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, 1 प्लस इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ये हो गया 2 cot थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 12/5। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में भी इसको पुट करेंगे। सो ऊपर जब एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो ये क्या बन गया हमारा 5, तो इट इज 5 प्लस 12, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और डिनोमिनेटर के लिए 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24/5 माइनस 1, और ये हो गया 24/5 माइनस 1। अब आप न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लीजिए और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लीजिए। न्यूमरेटर से आ रहा है हमारा 17/5 इंटू, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो 24 में से 5 गया, कितना हो गया 19, और ये 5 ऊपर आ गया हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल हुआ, इट इज 17/19, यही हमारा आंसर है।
If cosec theta is equal to 13 by 12, find the value of 2 sin theta minus 3 cos theta और डिनोमिनेटर में है 4 sin theta minus 9 cos theta। इसके लिए पहले हम cosec theta को हम किस में बदल लेंगे, cot theta की फॉर्म में। तो cot theta वाला और cosec theta का एक रिलेशन होता है, इट इज cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास कितना है 13/12, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे -1। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 -1। अब जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 144 और ऊपर क्या आएगा 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25/144। और जब ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा निकला है, लेकिन हमें क्या चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25/144 विच इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब जब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई है, हम इस क्वेश्चन को कॉट थीटा की फॉर्मेट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, तो हम न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम साइन थीटा से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। नाउ तो अब हमने इसको डिवाइड किया है 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या बचेगा 2 और 3, ये क्या बन गया हमारे पास कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में 4 साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 4 माइनस ये क्या हो गया हमारा कॉट थीटा। ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट। अब हम कॉट थीटा की वैल्यू डालेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू हमारी ऊपर कितनी निकली थी, इट वॉज 5/12, तो 2 माइनस 3 इंटू 5/12 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 9, ये क्या हो गया 5/12। 3 5 इज 15/12 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4 माइनस 9 5 इज 45/12। अब जब आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे क्या एलसीएम निकलेगा आपका, ये एलसीएम निकला आपका यहाँ पे 12, ये हो गया 12 और यहाँ पे क्या है 1 है, 1 और 12 का एलसीएम हो गया 12, तो 2 12 कितना हो गया 24 माइनस 15, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 4 इज 48 माइनस 45, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 माइनस 15 इज 9/12 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 12/3, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 24, if 5 sin theta is equal to 3, find the value of secant theta minus tan theta upon secant theta plus tan theta। अब हमारे पास साइन थीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी 5 sin थीटा इज 3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5, ये वैल्यू हो गई। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, secant थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में secant थीटा प्लस tan थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं। secant थीटा इज 1/cos थीटा माइनस tan थीटा इज साइन अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर में secant थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हो गया 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे हम जब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में क्या बन जाएगा cos थीटा और ये क्या बनेगा 1 माइनस sin थीटा। डिनोमिनेटर में करेंगे तो सेम cos थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा। अब इस तरह के फॉर्मेट में इस चीज को हम एज इट इज लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो वही मैंने किया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/5, वो हमने यहाँ पे भी पुट कर दी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी पुट कर दी है। जब ये हमने इसको पुट कर दिया तो इसको फिर वही न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर भी क्या करेंगे एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर आया हमारे पास 5 माइनस 3/5 और डिनोमिनेटर में है 5 प्लस 3/5। 5 माइनस 3/5 कितना हुआ 2/5 और नीचे कितना हुआ 5 प्लस 3/5 कितना हुआ इट इज 5 और ये क्या हो गया 8। 5 से 5 कैंसिल हुआ 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4 और यही हमारा क्या है आंसर है। If theta is an acute angle and sin theta is equal to cos theta, find the value of 2 sin square theta plus sin square theta minus 1। अब इस केस में हम क्या करेंगे, sin थीटा हमको किसके बराबर दिया हुआ है cos थीटा के, तो इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर हो गया 1 के और tan थीटा क्या हो गया 1।
भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सो इट इज इक्वल टू 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। सो इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू किस प्रपोर्शन में हो गई, 1 अपॉन 1 के प्रपोर्शन में। अब हम AC कैलकुलेट करेंगे, ठीक। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1K स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर, वेयर K इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम एक, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये किसी रेशो में है, BC की लेंथ कुछ और है और AB की लेंथ कुछ और है, ये एक रेशो है, मतलब ये रेशो जो है 1:1 है। सो इसीलिए हमने इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, K से मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K का स्क्वायर। अब हम AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। AC वैल्यू इज √2 के निकल आएगी, K मतलब AC जो है √2 और कुछ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई की वैल्यू हो गई, ठीक। अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये है 1K और ये क्या है, √2K। K से K कैंसिल हुआ, इट इज 1 अपॉन √2। नाउ वी विल पुट द वैल्यू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, वो हमें 1 ही दी हुई थी, और साइन की अभी वैल्यू कितनी निकाली है, 1 अपॉन √2 निकाली है। 1 अपॉन √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1। सो इट इज 2 into 1 का स्क्वायर इज 2 प्लस 1 अपॉन √2 इज 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब आप एलसीएम लीजिए तो यहाँ क्या आएगा, 2 2 इज 4 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ हमारा ये हो जाएगा 2। सो इट इज 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2, इट इज 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव द फॉलोइंग। cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपस में किस फॉर्मेट में है, ये आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos से cos कट गया, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब आप इस केस में कॉट थीटा को ओपन कर लीजिए, इट इज cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। सो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आपका आया cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। इस केस में बच्चों आपको ये पता, बेसिक फॉर्मेट्स इनके आने चाहिए। कॉट थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इस तरह के फॉर्मेट्स आपको याद रहने चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अब इस केस में हम इस वाले LHS पार्ट का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। सो LCM में क्या बन गया, cos थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, cos थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, cos थीटा, और जो हमारा ये RHS था इसमें क्या चल रहा है, ये 1 अपॉन cos थीटा। सो इट इज 1 अपॉन cos थीटा। सो हमारा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा RHS, hence proved. Now question number 27, if in triangle ABC angle C is at 90 degree and tan A is equal to 3/4, prove that sin A cos B plus cos A sin B is equal to 1. इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बस tan A हमको 3/4 दे रखा है, तो हम उसकी मदद से क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब ये निकल जाएगी तो हम sin A cos B cos A sin B की वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ सी हाउ आई हैव सॉल्व। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या हो गया, BC स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, विच AB इज इक्वल टू 5। अब साइन A है तो साइन A मीन्स हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। जब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। तो परपेंडिकुलर ए विल बी BC, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट किया AB, ठीक है, वो हो गया हमारा 3/5। नाउ नेक्स्ट इज साइन B। साइन B इज परपेंडिकुलर अपॉन अगेन हाइपोटेन्यूज। अब B से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, हमारा 4, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AB। तो ये हो गया AC अपॉन AB विच इज इक्वल टू 4/5। सिमिलरली हम cos A और cos B की वैल्यू निकाल लेंगे।
जब ये वैल्यूज निकल जाएंगी तो हमको सिंपल इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट करनी है. So it is 3/5 into 3/5 plus 4/5 into 4/5 which is equal to 1. 3 3s is 9, 5 5s is 25. Similarly here 4 4s is 16 and 5 5s is 25. अब हम LCM लेंगे. जब LCM ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 25. सेम है क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर और ऊपर क्या हो गया 9 plus 16 which is equal to 1. 16 plus 9 is 25. 25/25 is equal to 1. 1 is equal to 1. Hence proved.